चोट के आधार पर वोट मांगने की जो राजनीति है अब नहीं चलेगी। जनता नेताओं को समझ चुकी है। जो बंगाल की जनता को चोट पहुंचती रही है, उस चोट से बड़ा कोई भी चोट नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। इनसे जानेंगे कि क्या सचमुच बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आया, उसके बाद अब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आरजेडी भी सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी को। क्या आपको लग रहा है कि बिहार बंगाल में भी खेला होवे, जिस तरह से कह रही है टीएमसी कि अब खेला होवे बंगाल में? देखिए, टीएमसी क्या कहती है यह बहुत महत्व का नहीं है, वहाँ की जनता क्या बोल रही है यह महत्व का है। पश्चिम बंगाल पिछले 5 दशकों से एक संतप्त से गुजर रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से वहाँ के गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की संस्कृति को जन्म दिया। सिद्धार्थ शंकर रे के बाद सीपीएम ने लगभग 3 दशक तक उस हिंसा की संस्कृति को बर्बरता का रूप दे दिया और अब ममता बनर्जी उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रतिशोध की राजनीति कर रही हैं। प्रतिदिन वहाँ दूसरी पार्टी के, दूसरी विचारधारा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहा है, जिहादी ताकतों को प्रश्रय मिलता रहा है। ऐसी परिस्थिति में बंगाल अब जो साहित्य, कला, संस्कृति के लिए जाना जाता था, उद्योग धंधों के लिए जाना जाता था, जहाँ देश भर से लोग उद्योग धंधों के लिए, रोजगार के लिए आते थे, वह बंगाल बेहाल हो गया है। आज उस बेहाली से निकलने के लिए बंगाल रास्ता देख रहा है। उसका एकमात्र विकल्प श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सभा थी, उसने बंगाल में राजनीति किस दिशा में है, हवा किस दिशा में बह रही है, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और अन्य पार्टियाँ जिनको बंगाल की जनता आजमा चुकी है, अब वो हाशिए पर रहेंगे। इसमें ममता बनर्जी चोटिल हो गई है। पिछले दिनों ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा पिटाई किया गया, उनको धक्का दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी सहानुभूति वोट बैंक के लिए इस तरह से कर रही है? देखिए, चोट के आधार पर वोट मांगने की जो राजनीति है अब नहीं चलेगी। ममता बनर्जी के पास सुरक्षा घेरा था, 3-3 आईपीएस ऑफिसर उनकी सुरक्षा में थे। तो सवाल उठता है कि ममता जी ने उनको अपने से दूर क्यों हटाया, अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर कहाँ और क्यों रही। अब ये जांच ही साबित करेगा कि यह हिंसा प्रायोजित और प्रपंच है या सचमुच में कोई हमला है। मुझे लगता है कि हमला नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां आज ममता बनर्जी के इस चोट पर उनको जो घायल हुए सहानुभूति व्यक्त कर रही है। केंद्र ने तो उनको Z+ सिक्योरिटी देने की पेशकश कर दी है। तो मुझे लगता है कि अपनी खिसकती हुई ज़मीन को देखते हुए टीएमसी एक नया दाव खेल रही है, लेकिन राजनीति में ये दाव पुराना पड़ चुका है। जनता नेताओं को समझ चुकी है। जो बंगाल की जनता को चोट पहुंचती रही है, उस चोट से बड़ा कोई भी चोट नहीं हो सकता है और बंगाल की जनता अपनी चोट के आधार पर वोट देगी, ममता बनर्जी के चोट के आधार पर वोट नहीं देगी। मतलब चोट पे वोट नहीं मिलेगा बंगाल में? देखिए, किसी भी आधार पर कोई भी सहानुभूति का कोई भी प्रपंच कर ले, बंगाल की जनता ने अपनी विरासत को देखना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, यह बंगाल स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजनारायण बसु जैसे महान लोगों की भूमि रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से निकलकर कश्मीर में बलिदान देने गए थे। बंगाल का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। उस स्वर्णिम इतिहास को धोने का काम मार्क्सवादियों ने, पहले मुस्लिम लीग के सुहरावर्दी ने और ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी और 40 के दशक में जो सुहरावर्दी का शासन था, दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू जनताओं को तो द्वैध स्तर का नागरिक बना दिया गया था। हिंदुओं के अधिकारों को छीना गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया। किसी धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, उनका तुष्टिकरण करने के लिए भेदभाव की राजनीति की गई। इससे पश्चिम बंगाल में एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने वाला है। साफ तौर से इस बार बंगाल में चोट पर वोट नहीं मिलेगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।